विद्यालयी वार्षिक आचार्य कार्यशाला 2024-25 के द्वितीय सत्र में हम लोग उपस्थित हैं। इस सत्र में सभी अभिलेखों को व्यवस्थित एवं अद्यतन करना, सभी अस्थायी भौतिक सामग्रियों का सत्यापन कर अस्थायी वस्तुपंजी को अद्यतन करना, विभाग प्रमुखों से अपने अपने विभाग की सामग्रियों की सूची बनवाना। सभी लोग वर्ष भर से कार्य कर रहे हैं। अपने अपने विभाग के बारे में हम सबको जानकारी है। सभी पंजी को अद्यतन करना है। और इस सत्र में हम सबके बीच उपस्थित हैं हमारे अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, गौरव बाबू, पत्रकार महोदय, तीनों अतिथिगण का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इसमें यहाँ का परंपरा भी है, हमारे अध्यक्ष महोदय को सम्मानित करने के लिए। ज्योति युगल सरस्वती शिशु मंदिर फुल्का में आरंभ हुए त्रिदिवसीय आचार्य कार्यशाला में वंदना सत्र के उपरांत अगले सत्रों की कार्यवाही हेतु सभी अतिथियों सहित आचार्यगण कार्यशाला कक्ष में एकत्रित हुए, जहां कार्यशाला के प्रथम सत्र में अतिथि के रूप में मौजूद विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सुनील कुमार, सचिव अनिल कुमार यादव, संवाददाता पवन कुमार चौधरी, विजय कुमार, पूर्व छात्र सुमित कुमार एवं विद्यालय के प्राचार्य दिनेश कुमार को अन्न वस्त्र और पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया गया। हम चाहते हैं कि हमारे विद्यालय के सचिव श्री अनिल कुमार जी कार्यशाला की प्रस्तावना रखते हमारे बीच, ताकि आगे कार्रवाई करने में आसानी हो। विद्यालयी आचार्य दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित विद्यालय के अध्यक्ष महोदय माननीय सुनील बाबू, मीडिया प्रभारी पवन कुमार चौधरी जी, विजय बाबू, विद्यालय के प्रधानाचार्य, आचार्य बंधु भगिनी, आपका हार्दिक स्वागत है। विद्या भारती को छोड़ के बाकी किसी विद्यालय में कार्य योजना के लिए, साल भर की विधि व्यवस्था के लिए ऐसी योजना नहीं बनती है। एक विद्या भारती संस्था ऐसी है जिसके अंदर समाज के, राष्ट्र के, देश के हित को देखते हुए बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सत्र के प्रारंभ में ही ऐसी योजना बनाई जाती है जिससे हम सभी अनुसरण करते हुए बच्चों में अच्छी गुणवत्ता युक्त पढ़ाई देने के लिए योजनाबद्ध हो जाते हैं। इसमें समिति से अधिक विद्यालय के प्रधानाचार्य और आचार्य का दायित्व होता है। स्थानीय प्रबंध समिति की जो भी पदाधिकारी अधिकारी हैं वो आपको मानसिक रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, सहयोग करते हैं, लेकिन सारा काम, सारा जिम्मेदारी आप आचार्य बंधु के ऊपर ही टिकी रहती है। वर्ष भर में किस माह में हमें क्या कार्य करना है, इसके लिए हमारे पहले प्रांतीय स्तर पर एक योजना बनती है। उस प्रांतीय स्तर के आधार पर विभाग स्तरीय बनती है, विभाग स्तर के बाद संकुल स्तरीय बनती है, और उन तीनों को देखते हुए, तीनों के मद्देनज़र
इस बीच में अपना विद्यालय स्तर पर भी कुछ विशेष करने का प्रांत के लिए, विभाग के लिए, संकुल के लिए दिखाने के लिए कि हम भी कुछ कर रहे हैं। कि सबसे बढ़ चढ़कर योजना बनाना पड़ता है, इन सबों के बावजूद बनाना पड़ता है, और उसके साथ साथ उन सबों के दिए हुए दायित्व को निर्वहन करते हुए भैया बहनों को पढ़ाना भी पड़ता है। और पढ़ाना सिर्फ जैसे तैसे नहीं पढ़ाया जाता, पढ़ाई ऐसी हो कि पूरे समाज में उसका अलग छवि बने, अलग पहचान बने, इस स्तर की पढ़ाई देनी पड़ती है। तो इस योजना के अंदर पहले आपको जो पिछले वर्ष काम किए हैं उस पर भी थोड़ा समीक्षा कर लेना चाहिए, करना होता है और करते हैं। पिछले वर्ष जो हमारे सामान खरीद बिक्री हुए हैं उसकी भी रूपरेखा तैयार होनी चाहिए। सामग्री का हमने क्या क्या सामग्री खरीदा था, उसमें से क्या खराब हुआ है, क्या अच्छा है, उसका भी लेखा जोखा का एक लिस्ट तैयार हो जानी चाहिए। हमारे विद्यालय में जितने भी सामग्री हैं, टेबल हो, कुर्सी हो, पंखा हो, बिजली हो, बल्ब हो, उसका रख रखाव बढ़िया हो, साफ सफाई बढ़िया हो, इस पर भी ध्यान सबों की होनी चाहिए, डेली होनी चाहिए, प्रतिदिन होनी चाहिए। भैया बहन का किताब कॉपी सजिल्द होनी चाहिए और वह वर्ष भर सजिल्द रहे, इस पर भी निगरानी हो चाहिए, हम आचार्यों का बढ़ाना चाहिए। इसके अलावे हम जो पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं विद्यालय में, वह कितना प्रभावशाली हो रहा है, उस पर हमारे विद्यालय के भैया बहन कितने अमल कर रहे हैं, उनके गार्जियन में क्या संवाद जा रहा है अभिभावकों के बीच, इस पर भी ध्यान होना चाहिए। और बीच बीच में अभिभावक को बुला करके अभिभावक सम्मेलन, अभिभावक गोष्ठी, मातृ गोष्ठी वगैरह वगैरह करते रहना चाहिए और उन लोगों के बीच अपना जो है संवाद पहुंचाते रहना चाहिए और अभिभावक से भी संवाद लेते रहना चाहिए। यह सिर्फ एक कॉलम पूर्ति नहीं, इस पर जागरूकता के साथ, जोड़ के साथ करना चाहिए। और आप लोग कर भी रहे हैं, इसमें और थोड़ा सा उत्साहित होकर करें। जैसा कि भी आप लोग देख रहे हैं कि नई शिक्षा नीति आ गई है, उसके तहत अनेक प्रकार की परिकल्पना की जा रही है, उस पर भी थोड़ा अमल होना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास हो, उसके लिए खेलकूद का प्रतियोगिता होना चाहिए, उसके लिए कुछ मनोरंजन का क्लास होना चाहिए, हंसी खुशी का होना चाहिए, माहौल बनना चाहिए। जनरल जो अन्य विद्यालय है उनके तरह अपना विद्यालय ना चले, उनसे अलग रूपरेखा हो, अलग बच्चों के बीच संस्कार मिले, ऐसी व्यवस्था इस कार्य योजना में कर लिया जाना चाहिए। करते हैं अपने माननीय सचिव महोदय का और विश्वास दिलाते हैं कि आप जो हमारे आचार्य बंधु भगिनी से जो भी आशा और अपेक्षा रखें, ईमानदारी से पूरा होगा। और मैं बार बार बोलता रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, मुझे अपने आचार्य बंधु भगिनी पर पूरा भरोसा है, गर्व है और इस तरह का विश्वास है। हमारी टीम अगर चाह ले कि अमुक कार्य को अंजाम देना है और मूल्यांकन हो तो प्रथम स्थान मिलेगा 100 में 100। अन्य बहुत जगह विद्यालय में देखने के लिए मिलता है
कि प्रधानाचार्य आचार्य बंधु भगिनी में पढ़ता नहीं, लेकिन मैं यह नहीं कहूँगा कि जितने पत्ते हैं सभी मेरी मर्जी से हिलते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हिलने से पहले कम से कम पूछ जरूर लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। योजना में हम लोग शैक्षणिक व्यवस्था के साथ साथ शैक्षणिक गतिविधि के साथ साथ 5 आधारभूत जो विषय है उस पर भी अमल करते हैं, चाहे योग हो, शारीरिक हो, संस्कृत हो, संगीत एवं नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा। विद्यालय में सभी विषयों पर हमारे आचार्य बंधु भगिनी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग सभी मिलकर के मेहनत कर रहे हैं। दुर्भाग्य है कोरोना का हुआ दौर हम सबको तनिक देर के लिए ही सही निष्क्रिय कर दिया था। उसी का वजह है कि थोड़ा सा विद्यालय में भैया बहनों की संख्या कम है, लेकिन आचार्य बंधु भगिनी के प्रयास से कुछ लोग संपर्क में गए तो कुछ वो जिम्मेवारी मिली विद्यालय को संभालने की, किसी कार्यालय को सजाने की, बखूबी सभी जगह कार्य हुए हैं, बढ़िया कार्य हुआ और आने वाले समय में और बढ़िया कार्य होगा। जहाँ तक पढ़ाई की बात है, हम लोग विद्यालय में पढ़ाते हैं और रोज़ मूल्यांकन के लिए कुछ देर के लिए बैठते हैं, कम से कम 1 घंटा ज़रूर बैठते हैं। और जो वार्षिक कार्य योजना बनाते हैं, मंथ भर जो कार्यक्रम कार्य होता है, मासांत बैठक में हम लोग बैठ करके प्रत्येक पहलू पर, बिंदुओं पर बारीकी से विचार करते हैं और अपने कार्यों का मूल्यांकन भी करते हैं। कहाँ कमी रह गई, किस पक्ष पर कितना ध्यान देना है, और जितने भी जो विभाग हम लोग अपने आचार्य बंधु भगिनी को देते हैं, ईमानदारी के साथ अपने अपने विभाग को देखते हैं और समय से अपने विभाग के कार्यों को निपटाते हैं। आचार्य ही नहीं, यहाँ से बच्चे भी, चाहे विभाग का कार्यक्रम हो, प्रांत का कार्यक्रम हो, तैयारी के साथ हम लोग भेजते हैं, जाते हैं और वहाँ भी बढ़िया स्थान प्राप्त हुआ है। बगल में DAV विद्यालय है, उसके थोड़ा सा बगल में साई हरिओम है, पैकेट विद्यालय है, निजी विद्यालय है, वहाँ कोई मूल्यांकन नहीं है। बस थोड़ा सा उस तरह का लुभावना कुछ अभिभावक के लिए, क्योंकि हम लोग सिस्टम से चलते हैं। यह विद्यालय का अपना एक सिस्टम है जो प्रांत से हम सबको प्राप्त होता है। पूरे देश में, राज्य में शिशु प्रबंध समिति और भारतीय समिति के द्वारा जो निर्देशित कार्यक्रम होता है, उनके अंतर्गत हम सबको कार्य करना पड़ता है। लेकिन अन्य विद्यालय में ऐसा कुछ नहीं है, ना तो मैं अनर्गल कार्य कर सकता हूँ और ना ही हमारे आचार्य। हाँ, बगल में दिए भी, यहाँ जो आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति हैं अपने बच्चे को देते हैं, और पढ़े लिखे परिवार से वहाँ बच्चे होते हैं।
लेकिन अभी जो हमारा परिवेश है, लगभग 120 भैया बहनों की संख्या और 10 ऐसे एम्प्लाई हो गए जिनके बच्चे हैं, बाकी समाज से अधिकांश बेरोजगार के बच्चे। कुछ ऐसे परिवार से हैं जिनके घर में एक भी पढ़े लिखे नहीं। हमारे जो आचार्य टॉक्स देते हैं, SW देते हैं, वहाँ घर पर देखने वाले कोई नहीं। उसको भी हमारे आचार्य स्वयं पूरा कराते हैं। हम लोग कहते भी हैं कि विद्यालय में CW के रूप में वही कार्य करवाया जाए जो हम SW के रूप में देते हैं। ठीक उसी प्रकार का कार्य हो भी रहा है। तो अन्य जगह जो मेहनत होता है, क्योंकि पढ़े लिखे परिवार से जो बच्चे जाते हैं, कम समय में सिलेबस भी पूरा वहाँ हो जाता है, आसान है वहाँ के आचार्य के लिए। लेकिन हमारे आचार्य के लिए तो बड़ी कठिन होती दिख रही है। लेकिन चूँकि एक और भी परेशानी है हम लोगों के लिए, ये अन्य विद्यालय जिसका हम चर्चा अभी कर रहे हैं, वो लगभग करोड़ों की लागत से बनी है और हम समाज के माध्यम से झोपड़ी नुमा एक आकार विद्यालय को दिए। जब दूर से लोग देखते हैं विद्यालय को, तुमको यह महसूस ही नहीं हो पाता है बढ़िया से यहाँ भी हमारे बच्चे को बढ़िया शिक्षा और संस्कार दिया जा सकता है। किंतु जब कसौटी पर कसकर देखा जाए तो हमारे यहाँ जितने आचार्य बंधु भगिनी हैं, सभी प्रशिक्षित हैं, अच्छे अंक से डिप्लोमा किए हैं। लेकिन बेबस हैं हम लोग की पान के दुकान पर, गांव के चौराहे पर जहाँ तहाँ बैठ करके इसकी जानकारी देना। हम लोग की दृष्टि दूरदर्शी और पारदर्शी सभी आचार्य को हम लोग बोलते हैं कि जितने भी विद्यालय हैं वहाँ पढ़ने वाले सभी छात्र हमारे हैं। हमारे समाज में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं सभी हमारे हैं। हम सबको एक दृष्टि से देखें और अपना कार्य बखूबी ईमानदारी से करें, और इसी तरह से हम कार्य कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आज हम संख्या के दृष्टिकोण से जहाँ नगण्य हो गए थे, आज बहुत अच्छी नहीं लेकिन खड़ा होने लायक हम सब अपनी मेहनत से हो गए हैं। आशा है आगे और हमारी संख्या बढ़ेगी और जो मतलब हमारे विद्यालय की जो समृद्धि है पुनः वापस होगा। अतिथियों के संबोधन उपरांत महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए महिला अतिथि के रूप में मौजूद पूर्व छात्र अभिभावक बिंदु देवी सहित आचार्य कविता कुमारी, मनीषा रानी, प्रतिभा प्रवंचना एवं अनिता कुमारी को अन्न वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यशाला के सफल संचालन में पूर्व छात्र देवव्रत राणा, शिवव्रत सहित सेविका वीना देवी एवं गीता देवी ने सहयोग प्रदान किया। सम्मानित विश्वविद्यालय सचिव महोदय, प्रधानाचार्य जी, सभी आचार्य, आज त्रिदिवसीय कार्यशाला का प्रथम दिन है। इसमें हम लोगों की सहभागिता है। पूरे वर्ष में जो भी विद्यालय में कार्यक्रम है उसकी एक रूपरेखा तैयार करना है और उसी रूपरेखा के अनुसार विद्यालय को अग्रसर आगे ले जाना है। इसमें सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं से मेरा निवेदन है कि आपके ऊपर विद्यालय का कार्यभार पूरा सौंपा गया है। विद्यालय कैसे चलेगा, विद्यालय कैसे आगे बढ़ेगा, यह आपकी जिम्मेवारी है। प्रधानाचार्य जी मार्गदर्शक के रूप में है
कहीं अगर खाली स्थान है तो उसकी पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन विद्यालय कैसे आगे बढ़ेगा यह आप लोगों की सहभागिता है। आप लोग विद्यालय को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं, जिससे कि विद्यालय आगे अग्रतर बढ़ता रहे। यही हमारी शुभकामना आप सबों के साथ है। आप अपना कार्यक्रम सुचारू रूप से करें। कार्यशाला के बाद विद्यालय का नया सत्र चालू होगा। उसमें हम लोग यह देखेंगे कि विद्यालय कैसे आप आगे बढ़ेगा। यह हम सबों का दायित्व है। हम लोग सचिव हैं, अध्यक्ष महोदय हैं, उपाध्यक्ष महोदय हैं, सहायक सचिव हैं, सब आएंगे बीच बीच में, लेकिन करना तो आप ही लोगों को है। इसलिए विद्यालय को आगे बढ़ाने में आप लोगों की अहम भूमिका है। बीच बीच में अगर हम आएंगे, कोई अभिभावक अगर आ गए तो अभिभावक आने के बाद उनको लगे कि हाँ विद्यालय का रूपरेखा कैसा है, आकर्षित हो जाए, अभिभावक तुरंत आकर्षित हो जाए कि नहीं विद्यालय एकदम बिल्कुल सिस्टम के अनुसार चल रहा है। तो उससे होगा क्या कि समाज में विद्यालय का एक अच्छा इमेज आएगा, बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और तभी विद्यालय आगे बढ़ सकता है। इसमें हम लोगों की सहभागिता भी होगी। मेरा निवेदन है कि विद्यालय में वर्ग में जब शिक्षक जाएं, आचार्य बंधु जाएं, तो विद्यालय को एकदम बिल्कुल सिस्टम में रखें। छात्र छात्रा जो भी बैठे हुए हैं वो सिस्टम में बैठे, रो में बैठे, जिससे कि कोई भी अभिभावक अगर आ जाए, कोई भी जांच पदाधिकारी अगर आपके प्रांत से आ जाए तो उनको लगे कि नहीं विद्यालय का एक रूप है, विद्यालय सही सिस्टम में अनुसार चल रहा है। तो यही तो कार्यशाला का मकसद है और कार्यशाला के अनुसार हम लोग चलेंगे तो अवश्य ही विद्यालय आगे बढ़ेगा।